हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं दिया गुरानी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और कैसे हो आप लोग? घर में कैसे हैं आप लोगों के? और आपको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, सपरिवार। और क्या चल रहा है आप लोगों का? और दीपावली कैसी हो रही है आप लोगों की? और मैं तो आपको बार बार वही बोलती हूँ, पहाड़ी स्वरोजगार के अंतर्गत हमारा कार्य होता है और उसी कार्य से मैं टाइम निकाल कर खुद के लिए टाइम निकालती हूँ। जब कभी ऐसे पर्व आते हैं जब हम काम नहीं करते हैं घर का, सॉरी, प्रोडक्ट वाला कार्य नहीं होता है, हमारे यहाँ छुट्टी रहती है, उस दिन मैं अपने घर के लिए टाइम निकालती हूँ, कुछ न कुछ बनाती रहती हूँ। जैसे आप लोगों को पता है, हर बार रूम का भी दिखाती हूँ मैं। डेकोरेट कर रखा है मैंने सारा रूम, कुछ न कुछ बनाती रहती हूँ मैं। और वैसे ही मैंने आज एक अपने मतलब यहाँ रूम के लिए कुछ यूज वाली चीज़ें होते हैं, जैसे नील कटर है या नाखून पॉलिश है या कुछ है। वैसे तो बहुत कुछ होता है आजकल, जो हमारा शीशा है इतना बड़ा, इसके अंदर कितना रखने वाला सामान होता है या अन्य चीज़ें होती हैं, हमारा पर्स रहता है या श्रृंगारदान रहती है, हर चीज़ रहता है। लेकिन मैं छोटी छोटी चीज़ें जो बारीकी से मिल नहीं पाती हैं कभी, मतलब ढूंढने से भी, वैसी चीज़ों को रखने के लिए मैं यूज के लिए, एक तो शो में आ जाएगा ये, और एक क्या कहते हैं, इसमें सामान एडजस्ट हो जाएगा हमारा। जैसे दवाई के छोटे छोटी गोलियां हैं, सर दर्द वाली, ये वाली वो वाली, दुनिया भर का कभाड़ रहता है। कभी कहीं लगाती हूँ उसको, कभी कहीं लगाती हूँ, कूड़े की तरह डालना पड़ता है। तो आज मैंने सुबह से काम कर रखा है और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो जंगल में हमारा चीड़ होता है, पिरोल होता है। देखो ये पिरोल अभी तो लंबा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन लंबा नहीं है, इसने मुझे परेशान करके रख रखा है। एंड हमारे घरों में जो पेड़ होते हैं जंगल में, चीड़ के पेड़ होते हैं, उसी चीड़ की पत्तियों से, देखो वैसे वो पत्तियां झड़ती हैं तो कितनी सारी फिसलन होती है, कभी हम लोग गिर जाते हैं। जैसे मेरा मोटापा है ज़्यादा, मैं चलती हूँ तो फिर एकदम फिसल जाती हूँ, फिर गाली करती हूँ चीड़ के पत्तों के लिए। देखो कितना अच्छा तरीका है, अगर हम लोग ना इन चीज़ों को वेस्ट ना करें, इनका सदुपयोग करें, कुछ सीखें, कुछ करें। थोड़ा जागरूकता की ज़रूरत है, अपने अंदर कुछ जागरूकता लाएं हम लोग, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ये चीज़ें संभव हो पाती हैं। अभी तो थोड़ा ही बना है, मैं आपको दिखा रही हूँ आज का कार्य मेरा ये। आज लड़का गया लोहा घाट को अपना, और क्या कहते हैं, सुबह से कल की बनाई हुई बड़ी डाली थी, सॉरी परसों की बनाई हुई बड़ी डाली थी, वो सूखी नहीं है अभी, लौकी वाली, तो उसकी देख रेख में बाहर ही बैठी थी मैं। और भोजन बनाया, घर का चूल्हा चौखा जो भी है सब कुछ किया। उसके बाद हजबैंड को भोजन कराए, उनकी भी छुट्टी है आज और कल की, और परसों को जाएंगे स्कूल। तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैं इन चीज़ों का वेस्ट ना करूं कुछ, और अच्छे उपयोग में इस चीज़ों को ला सकूं। मैं जैसे आप लोगों को बताती हूँ, पहाड़ी स्वरोजगार के अंतर्गत मैं अन्य कार्य भी करती हूँ। मैं क्षेत्रों में जाती हूँ तो तरह तरह की ट्रेनिंगें भी देती हूँ। जैसे हमारे क्षेत्र पंचायत भैया हैं या ग्राम प्रधान भैया हैं, जिला पंचायत भैया हैं, जो लोग भी हैं हमारे, अपने बजट से वो लोग मुझे बुलाते हैं, ना कि सरकार उनको वाहन करती है वो खर्चा। अपने बजट से मुझे वहाँ अपनी महिलाओं को ट्रेक करने के लिए मुझे बुलाया जाता है गाँव में। तो गाँव में यही कुछ सिखाने के लिए मैं गाँव में जाती हूँ, तरह तरह की गतिविधियाँ वहाँ पर होती हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, मोटा मोटा आंकड़ा अभी तो खैर ज़्यादा काउंट नहीं कर रखा है मैंने 3 साल के अंतर्गत, ज़्यादा में नहीं तो 3,000 से ऊपर की महिलाओं को ट्रेन कर रखा है। पहाड़ी नमक पिसा हुआ वो सिखाया, कहीं अचार की ट्रेनिंग दी, कभी कभी बिनाई वाला पार्ट रहा, बिनाई सिखाती हूँ, सिलाई कढ़ाई पेंटिंग, हर चीज़ का है मेरा। ऐसा नहीं है कि एक ही है मेरे पास चैप्टर, बहुत सारे कार्य हैं मेरे पास। केवल मेरे पास इसकी कमी है बस, हो गया, और सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। ये चीज़ होती तो मैं कहाँ की कहाँ पहुँची होती। मार्गदर्शक आप लोग हो, मार्ग दिखाने वाले आप हो, गुरु आप हो। जनसमूह ही एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, चाहे मैम लोग हैं, सर लोग हैं, आप लोग हो, बहन लोग हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उसमें किशोरियाँ होगी, हमारे भाई लोग होंगे, आप लोग बहुत कुछ मुझे राह दिखाते हो। और क्या कहते हैं, इसी दौरान देखो मैं तरह तरह की ट्रेनिंग है गांव में देती हूँ। अब ये निःशुल्क है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो एक ऊन खरीदना पड़ता है बस, हो गया, और जो ऊन का नहीं बनाना चाहता है, घास फूस का ही हो जाता है। लेकिन घास में ऐसा रहता है, जैसे कच्चा पिरोल लाई थी मैं यहाँ पर, ये सूख के लचक जा रहा है बिल्कुल। मैंने ट्राई किया, पहले एक डलिया बनाई छोटी, वो लचक गया। आज मैंने ये प्रयास दोबारा किया, वो सूखा हुआ पिरोल का
प्रयोग कर रही हूँ मैं। सूख गया है अब, देखो इतना बना दिया मैंने आज। कल जहाँ तक है 3-4 ऊपर को और बढ़ जाऊंगी लेवल में, पूरी हो जाएगी टोकरी मेरी कल। और कल की छुट्टी है अभी इनकी, कल ऐसा काम कुछ करना नहीं है अभी। परसों से हमारी बहनें आ जाएंगी, फिर खाली हो जाते हैं। बोल रखा है लहसुन छिलेंगे हम लोग करके, फिर हम लहसुन छिलने का कार्य करेंगे। और आप लोगों को कैसी लगी है डलिया, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान का मन मोह लेती हैं। मैं तो आप लोगों का मन मोह नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास इतना हुनर नहीं है कि आप लोगों को मैं मोह सकूं। मतलब ऐसा होता है ना, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं डांस किया या कुछ किया उनसे मुंह मोह ले रहे हैं, उनके सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं और चैनल भी लाइक हो रहे हैं। मेरे से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं जो बोलती हूँ कड़क बोलती हूँ, सीधे रूप में बोलती हूँ, और यही कुछ हुनर मेरे पास है। और उसके बावजूद मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। एक चीज़ और दिखाऊंगी आप लोगों को, जो मैंने वो कर रखा है, टाइम निकाल के बना रखा है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, देखो ये कब से, मतलब जैसे ना मुझे लगा एक बार ये मतलब नरम टाइप का ऊन से दिखा मुझे दुकान में कहीं। वही मैडम से बोल भी रही थी, मैंने कहा मैडम एक स्वेटर बना दो हस्बैंड के लिए, तो उनने कहा टाइम नहीं है करके। देखो मैंने लोहाघाट से ऊन से मंगाया है ये इस तरह की स्वेटर मैंने अपने पति देव जी के लिए बिनाई कर रखी है। ये मतलब बहुत स्वेटर बिनती थी जब मेरे पास टाइम होता था, छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे ये लोग, तब मेरे पास बहुत टाइम था। मैं दुकानों का भी खरीद के करती थी ऐसे, मतलब सेलिंग के रूप में स्वेटरों का। देखो ये स्वेटर मैंने ऐसा ही टाइम निकाल के बिनी है इनके लिए। इतने खुश हो रहे हैं, इतना सॉफ्ट ऊन है ये, मतलब अच्छा लगा मुझे बनाने में। तो क्या कहते हैं, ऐसे मैं अपने लिए समय निकालती हूँ। ये 5-6 दिन लगे, इसमें बीच में छुट्टियाँ पड़ी थी, कभी संडे हो गया था, कभी कुछ हो गया था। ऐसे मैंने टाइम निकाला। मैंने कहा दूसरे की खुशामद करने से स्वयं का किया हुआ अच्छा है, और आज मैंने उसके लिए टाइम निकाला है। ऐसे ही मैं तरह तरह की चीज़ें आपको दिखाती रहूँगी। और क्या कहते हैं, डेकोरेट करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हूँ मैं अपने रूम में। क्या दिखाऊँ आपको अब, देखो ये पेंटिंगें बनी है मेरे यहाँ, ये सारी बना रखी हैं। और ये चेयरों में देख रहे होंगे आप, ये सब ये मैंने बना रखे हैं। ये सारे बने हैं मेरे यहाँ। देखो ये झूला है उसमें, और वो रख रखा है वो ये, और चूड़ियाँ वेस्ट जाती हैं, चूड़ियों का बना रखा है मैंने इतना अच्छा। ये देखो हर तरह से आपको कुछ न कुछ दिखेगा मेरे रूम में। मैं बनाती रहती हूँ। ऊपर दिल बना रखा है, और वहाँ पर तो दुनिया भर का सामान है, क्या क्या दिखाऊँ मैं, सारा कुछ मैंने डेकोरेट कर रखा है वो। और वहाँ भी डलिया पड़ी है। मेरे पास बहुत सारा हुनर है, लेकिन मुझे आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर साथ देने वाला बंदा मेरे साथ हो, मैं कहाँ की कहाँ पहुँच जाऊँ। पतिदेव जी हैं, वो अपने में रहते हैं, मैं अपना कार्य देखती हूँ। इतना गर्म हो रहा है, अभी भी फैन चला रखा है, और इतना पसीना पसीना होगी हूँ मैं बोलते बोलते। और आप लोगों को अपना हुनर दिखा चुकी हूँ। मैं केवल पहाड़ी स्वरोजगार की ऑनर नहीं हूँ, मैं हर विषय की ऑनर हूँ। जो कार्य मेरे अंदर है, जो मतलब हुनर मेरे अंदर है, मैं उसको स्वयं दर्शाती हूँ पहले, तब आप लोगों तक बताती हूँ। और आप लोग ढेर सारा प्यार दें मुझे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें, अच्छा भी लगेगा मुझे। और क्या कहते हैं, अगली वीडियो में कुछ न कुछ दिखाऊंगी आपको, जो भी वर्क रहेगा मेरा मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तब तक के लिए बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार, मातृशक्ति को मेरा नमन। और साथ में अगली वीडियो में कुछ न कुछ आप तक दिखाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।